हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मनुष्य के नर जनन तंत्र का चित्र बनाना, वर्णन करना और उसके विभिन्न भागों के कार्यों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। पहले इसका आउटलाइन बनाएंगे इस तरह से, इधर भी। उसके पश्चात यहाँ पर एक थैलेनुमा संरचना बनाना है, वृषण कोश, तो उसको इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको बना करके ऐसे पूरा करेंगे। ये आउटलाइन हो गया। इसका मुख्य जनन अंग वृषण, ये हो गया वृषण। इस वृषण से ही लगा हुआ अधिवृषण इपिडिडाइमिस, इससे एक नली निकलता है, शुक्रवाहक। यह नली शरीर के उदर गुहा में प्रवेश करता है। तो इस तरह से इसको आप उदर गुहा तक ले जाएंगे। यहाँ पर ले जाने के पश्चात ये वापस यूरेटर अर्थात मूत्रवाहिनी से लिपट कर और पुनः शरीर के बाहर इस शिश्न की सहायता से खुलता है। तो इस तरह से ये बन गया इसका आधा चित्र। आधा और बनाने के लिए यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर, ये भी इसी नली में जाकर खुलेगा। और इस यूरिनरी ब्लैडर में दोनों साइड, इधर से भी और इधर से भी, तो एक साइड को ही बना लेते हैं। ये यूरेटर अर्थात किडनी से रक्त छड़ने के बाद जो मूत्र बनता है वो इसी नली की सहायता से आकर इस मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। जनन अंग के अंतर्गत 3 ग्रंथियां भी आते हैं। यहाँ पर एक शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड और यहीं पर एक काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इस तरह से आप नर जनन तंत्र का चित्र बना सकते हैं। अब चलिए इसका नामांकन कर लें। ये कहलाएगा वृषण कोश या स्क्रोटम, ये कहलाएगा टेस्टिस या वृषण, ये कहलाएगा अधिवृषण या इपिडिडाइमिस। ये जो नली जिसमें शुक्राणु आगे गुजरेगा ये कहलाएगा शुक्रवाहक या वासा डिफरेंस। उसके पश्चात इसी को देख लेते हैं पहले पूरा। ये जो आगे बढ़ रहा है यहाँ से इधर का हिस्सा ये कहलाता है यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग। ये वाला हिस्सा ये कहलाता है शिश्न या पेनिस। अब इसमें देखिए ये कहलाएगा यूरिनरी ब्लैडर, ये कहलाएगा यूरेटर। ये जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, ये फर्स्ट वाला ये कहलाता है सेमिनल वेसिकल। ये जो ग्रंथि है ये कहलाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पर एक ग्रंथि और बच गया, ये कहलाएगा काउपर्स ग्लैंड। तो इस तरह से आप इसका नामांकन भी कर सकते हैं। अब यदि आप इसका नामांकन हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ से देखकर आसानी से कर सकते हैं। अब इसके विभिन्न भागों का वर्णन सीखते हैं। तो देखिए, नर जनन तंत्र का मुख्य जनन अंग एक जोड़ी वृषण होता है, टेस्टिस, और यह शरीर के बाहर एक थैलेनुमा संरचना वृषण कोश अर्थात स्क्रोटम में स्थित होता है। वृषण का मुख्य कार्य है नर युग्मक शुक्राणु अर्थात स्पर्म का निर्माण करना और साथ ही साथ नर के लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना भी। टेस्टोस्टेरोन ही नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण अर्थात
दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, मांसपेशियों का मजबूत होना और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ना, ये सभी कार्य इसी हार्मोन्स के कारण होता है। अब बात करते हैं कि ये वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है। तो देखिए, इसका कारण है कि वृषण के भीतर बनते हैं शुक्राणु और ये शुक्राणु शरीर के तापमान पर परिपक्व नहीं हो सकते। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री है और इसको परिपक्व होने के लिए उस तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो बाहर यहाँ पर तापमान लगभग 35 डिग्री के आसपास हो जाता है, जहाँ पर शुक्राणु परिपक्व हो सकते हैं। तो इसीलिए टेस्टिस शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ शुक्राणु बनेगा। यहाँ से बनने के पश्चात ये जो दूसरा इससे लगा हुआ दिख रहा है इपिडिडाइमिस या अधिवृषण, ये पाया जाता है और इसके भीतर शुक्राणु परिपक्व होते हैं। तो यहाँ परिपक्व होने के पश्चात ये शुक्राणु, ये देखिए एक लंबा नली दिख रहा है यहाँ से पूरा यहाँ तक, इस नली को कहते हैं वास डिफरेंस या शुक्रवाहक। और इसका काम क्या है, देखिए अधिवृषण से शुक्राणुओं को कहाँ तक पहुँचाना, शुक्राशय तक, सेमिनल वेसिकल तक पहुँचाना, ये इसका मुख्य कार्य है। तो देखिए उसी को लिखा हुआ है शुक्राणु परिवहन अधिवृषण से शुक्राशय तक। उसके बाद देखिए अगला आता है शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। यहाँ जब शुक्राणु पहुँचता है तो देखिए एक चीज़ बता दूं मैं कि यहाँ तक तो शुक्राणु आया और यहाँ से इसमें कई पदार्थ मिलते हैं, तो जब इसके बाहर निकलता है तो उस समय उसके साथ कई और चिपचिपे पदार्थ, दूध के समान पदार्थ, ये सब उपस्थित होते हैं। तो सबको एक साथ मिलाकर वीर्य अर्थात सीमेन कहते हैं। तो देखिए उस सीमेन का अधिकांश हिस्सा यही बनाता है, सेमिनल वेसिकल। और साथ ही साथ इसका दूसरा कार्य है कि इन शुक्राणुओं को पोषण भी देता है। यहाँ पर कुछ शर्करा, अमीनो अम्ल, ये सब भी पाए जाते हैं। तो शुक्राणुओं को पोषण देना और वीर्य के तरल पदार्थ का संश्लेषण करना, ये शुक्राशय का कार्य हो गया। अब उसके बाद देखिए ये अगला नली जो दिख रहा है ये कहलाता है यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। यूरिनरी ब्लैडर से ये जो नली दिख रहा है ये भी आगे बढ़कर इसी में खुला है, अर्थात यहाँ जो यूरिन पेशाब होता है वो भी इसी नली के द्वारा बाहर जाता है। तो मूत्र का परिवहन करना। और दूसरा, मैथुन के समय वीर्य का स्खलन, जब मैथुन की क्रिया होता है उस समय इसमें जो वीर्य यहाँ आते हैं उन सबको इसी नली के द्वारा बाहर ले जाना, ये भी इसी का कार्य है। अब उसके बाद आएगा अगला पेनिस या शिश्न। यह स्पंजी ऊतकों का बना होता है और इसका अग्रभाग अत्यंत संवेदनशील होता है। यह एक मैथुन अंग है और यह मैथुन के समय शुक्राणुओं को मादा जननांग तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात इसी के द्वारा सीमेन योनि तक छोड़े जाते हैं। अब उसके बाद इसमें 2 अन्य ग्रंथियों के बारे में भी दिया हुआ है। देखिए एक दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरुस्थ ग्रंथि। यहाँ जो सीमेन निकलता है उसका भी तरल हिस्सा का ये निर्माण करता है। और एक और आ गया काउपर्स ग्लैंड, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य है, देखिए इसमें यूरिन भी पास होता है, तो इस रास्ते को सुरक्षित बनाए रखना, अर्थात चिकना बनाए रखना और जीवाणु विहीन बनाए रखना मैथुन के समय इसी ग्रंथि का कार्य है। तो दोस्तों इस तरीके से आप नर जनन तंत्र का चित्र बनाना, इसके विभिन्न भागों के नाम और कार्यों को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।